सभी श्रोताओं को राम राम। तो आज हम बालकांड के प्रथम सोपान में शिवजी द्वारा सती का त्याग और शिवजी जी की समाधि का श्रवण करेंगे। तो आइए श्रवण करते हैं। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। भगवान जी यह अपने मन में सोचते हैं। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है कि उन्होंने राम जी की इस भांति परीक्षा ली। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर और श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले गए। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपकी भक्ति की अच्छी तरह की, आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसा प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा दी है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। प्रीति की सुंदर रीति तो देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान ही भाविकता है, परंतु फिर कभी कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी से अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतनी सोच हुई और इतनी अपार चिंता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है। वे हृदय से व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु भीतर ही भीतर कुम्हार के आंवे के समान अत्यंत जलने लगी। वृषकेतु शिव जी ने सती की चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश पहुंचे। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उनकी अखंड और अपार समाधि रह गई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र को कैसे पार करूंगी और कब यहाँ इससे पार जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया, फिर पति के वचनों को झूठ माना, उसका फल विधाता मुझको अवश्य देंगे। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर के विमुख होने पर भी मुझे जला रहा है। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ नहीं कही जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में ही श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों में आपका यह यश गाया जाता है कि आप दुखों को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ छोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है तो मेरा यह प्रेम व्रत मन वचन और कर्म से सत्य है। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम असहाय विपत्ति दूर हो जाए। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुख से चिंतित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उस समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तभावा। नहीं कोउ अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। भावार्थ, जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया
तब उसके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। तो इस भांति आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है। तो हम आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। कल हम सती का दक्ष यज्ञ में जाना इसका श्रवण करेंगे। तब तक आप सबको जय श्री राधे श्याम, जय श्री सीताराम।